बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं रियाजुद्दीन और आप देख रहे हैं वीनस स्पोर्ट्स सेलिब्रिटीज़ विद रियाजुद्दीन। एशिया कप क्रिकेट 2025 तो जनाब ख़त्म हो गया है। भारत की टीम जो है वो जीत भी गई है, लेकिन भारत की टीम ने जो है ट्रॉफ़ी नहीं ली और फाइनल जीतने के बावजूद ट्रॉफ़ी ना मिलने पर भारतीय टीम और भारतीय क्रिकेट बोर्ड जो है वो तिलमिलाया हुआ है। और जनाब ये भारत ने इस एशिया कप को अपनी नाकबद अंदेशी से, मुतासिबाना रवैये से और खेलों में सियासत को शामिल करके इसका सारा मज़ा जो है वो किरकिरा कर दिया है। पहले तो जनाब भारतीय टीम के कप्तान ने हाथ नहीं मिलाया हमारे कप्तान से, फिर बाद में जब मैच ख़त्म होता है तो खिलाड़ी एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं, ऑफिशियल्स हाथ मिलाते हैं, वो नहीं मिलाया। उसके बाद जनाब जब क्लोजिंग सेरेमनी थी, फाइनल जीत गए तो जनाब तमाम इंडिविजुअल प्राइजेस तो दे दिए गए, लेकिन जब बारी आई ट्रॉफ़ी की और ऐलान किया गया तो भारतीय कप्तान जो है वो नहीं आए। और वहाँ पर एशियन क्रिकेट काउंसिल के सदर और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी वहाँ मौजूद थे, उनकी पूरी टीम वहाँ पर मौजूद थी और वो बिल्कुल तैयार थे कि भारतीय कप्तान आएँ और उनको ट्रॉफ़ी दें। लेकिन सूर्या कुमार यादव जो है उनके कदम जो है जम गए, वो आगे पीछे हिल ना सके और जनाब जो मेज़बान थे वो इंतज़ार करते रहे। कमोबेश 1 घंटे तक इंतज़ार के बावजूद जब वो नहीं आए भारतीय कप्तान तो उस ट्रॉफ़ी को एशियन क्रिकेट काउंसिल के ऑफिस में पहुंचा दिया गया। और जब उसके चंद दिनों बाद एक एशियन क्रिकेट काउंसिल का इजलास हुआ तो वहाँ पर भारतीय क्रिकेट बोर्ड के जो ओहदेदार थे उन्होंने जनाब बड़ी रिक्वेस्ट की कि जी वो ट्रॉफ़ी तो हमें दे दें। तो उस पर मोहसिन नकवी साहब ने कहा कि ये ट्रॉफ़ी जो है आपके कप्तान तशरीफ़ लाएं, और जो मतलब ज़ाहिर है उनका मकसद यही था कि जो SOPs होती हैं, जो डेकोरम होता है, वो आएँ और मतलब मुझसे ले जाएं। तो जनाब अब जो है भारतीय जो क्रिकेट बोर्ड है, कप्तान है, उनकी कुछ समझ में नहीं आ रहा कि करें तो क्या करें। बहरहाल उन्होंने जो है अब इत्तलात के मुताबिक, अब ये इसमें कितनी सदाकत है कि जनाब ट्रॉफ़ी मतलब ज़बरदस्ती रखने पर उनके मुताबिक कि वो जो है एशियन क्रिकेट काउंसिल के सदर और PCB के चेयरमैन मोहसिन नकवी के ख़िलाफ़ जो है वहाँ पर तहरीरी शिकायत दर्ज कराने का इरादा रखते हैं दुबई में, और उसके साथ साथ जनाब ACC में अदम एतमाद भी पेश करने का उनका इरादा है, और उसके साथ साथ ICC में ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी से मुतालिक कार्रवाई पर भी गौर कर रहे हैं। लेकिन वो अपनी जो हरकतें हैं उन्हें नहीं देख रहे, और ये बड़ा अच्छा हुआ कि उनकी जो गैर अखलाकी हरकतें थीं उस और जो नॉन सीरियस एटीट्यूड था पूरी दुनिया में जो है वो मतलब बदनाम हो गए हैं, खुल के हर चीज़ सामने आ गई है। और बड़े बड़े क्रिकेटर्स, जनाब दुनिया के तो क्रिकेटर्स को आप छोड़ें, ABD विलियर्स जो कि जनूबी अफ्रीका से जिनका ताल्लुक है, स्टार क्रिकेटर हैं, उन्होंने इस चीज़ को कंडम किया, उन्होंने बहुत कुछ कहा। और दुनिया भर के क्रिकेटर तो जनाब अपनी जगह हैं। ख़ुद इंडिया के जो मतलब वर्ल्ड कप की फातेह टीम के कप्तान हैं कपिल देव, उन्होंने भी मतलब बाकायदा अपने इस रवैये को कंडम किया कि क्रिकेट में ये चीज़ें नहीं होती। लेकिन जनाब भारत जो है इस पे अड़ा हुआ है और देखते हैं कि आगे क्या होता है। बहरहाल मोहसिन नकवी साहब तो ट्रॉफ़ी देने के लिए तैयार हैं, लेकिन ट्रॉफ़ी जो है वो जो डेकोरम होता है, SOPs होती हैं, उसके हिसाब से ही मिलेगी। बहरहाल ये तो है जनाब जो क्रिकेट का मामला है, एशिया कप का जो सियासत भारत ने शामिल की है उसके हवाले से ज़रूर इस पे बात होगी। और जनाब पाकिस्तान में इस वक्त जो है अक्टूबर-नवंबर में 15 इंटरनेशनल मैचेस जो है खेले जा रहे हैं। जनूबी अफ्रीका की टीम और श्रीलंकन टीम जो है वो एक्शन में होंगी। जनूबी अफ्रीका के ख़िलाफ़ पाकिस्तान की टीम जो है 12 अक्टूबर से 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज़ भी खेल रही है, और उसके साथ साथ जो है जो श्रीलंकन टीम है उसके ख़िलाफ़ एक ट्रायंगुलर सीरीज़ भी होगी और 1 डे सीरीज़ भी होगी। जबकि जनूबी अफ्रीका के साथ जनाब न सिर्फ टेस्ट मैचेस होंगे, T20 होगी और 1 डे सीरीज़ भी होगी। इस तरह 15 मैचेस जनाब होंगे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मतलब ये बड़ी अच्छी बात है कि फैसलाबाद में काफ़ी अरसे बाद जो है इकबाल स्टेडियम में जो है टेस्ट मैच मतलब वहाँ पे मैचेस रखे गए। ये बड़ी मतलब खुशाइन बात है और ये PCB का बड़ा अच्छा फ़ैसला है। और हम तो ये चाहते हैं कि जनाब पेशावर में मैचेस हों, कोयटा में हों, हैदराबाद में हों, भावलपुर में हों, सियालकोट में हों, नए नए मतलब ये कि आप शहर लेके आएँ और वहाँ पे जो है क्रिकेट जो है वहाँ के लोगों को देखने का मौका मिले। बहरहाल ये तो क्रिकेट ज़ाहिर है सीरीज़ शुरू होने वाली है और उस पर भी बात करेंगे जो टीम अनाउंस हुई है। और उसके साथ साथ जनाब वीमेंस वर्ल्ड कप जो है इंडिया और
श्रीलंका में बैकवर्क तो शुरू हो गया और पाकिस्तान की टीम जो है उसने अपना पहला मैच खेला है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो बांग्लादेश की टीम के खिलाफ जो है उसे शिकस्त का सामना करना पड़ा है। बहरहाल देखते हैं कि आगे क्या होता है। उम्मीद है कि जो उनके मैचेस होंगे उसमें कुछ वो बेहतर परफॉर्मेंस का मुजाहरा करेंगे। और इसके साथ साथ जनाब हाल ही में अब से चंद रोज़ पहले जनाब पाकिस्तान व्हील चेयर क्रिकेट काउंसिल और अफ़गानिस्तान व्हील चेयर क्रिकेट काउंसिल यानी उनकी टीमों के दरमियान कराची में जो है जनाब 4 T20 मैचेस खेले गए और पाकिस्तान की टीम ने जो है ये मैचेस की सीरीज़ जो थी 4 मैचेस की वो 3-1 से जीत ली। 3 मैचेस पाकिस्तान ने जीते और एक जो था वो अफ़गानिस्तान की टीम ने जीता। और इससे कबल जब अफ़गानिस्तान की टीम यहाँ पर आई तो एक मुकामी होटल में बड़ी शानदार तकरीब का आगाज़ किया गया व्हील चेयर क्रिकेट काउंसिल की जानिब से। और उसमें जो है पाकिस्तान की जानिब से जो कप्तान है मोहम्मद ज़ीशान और इंडिया की वो जो अफ़गानिस्तान की टीम के जो कप्तान है मंसूर आदिल और उनकी पूरी टीम ने शिरकत की। और उन्होंने बड़े अच्छा मतलब ये कि तबादला ख्याल किया वहाँ पे जो लोग थे उनके साथ। और जब क्लोजिंग सेरेमनी थी तो जनाब उसमें भी दोनों कप्तानों ने अपने अपने मतलब ये कि राय का इजहार किया और एक मतलब एक जेस्टर था, गुड जेस्टर। दोनों कप्तानों ने एक दूसरे की तारीफ़ की। ज़ाहिर है दोनों टीमें तारीफ़ की काबिल थी। पाकिस्तान ने सीरीज़ जीती थी और अफ़गानिस्तान की टीम जो है पाकिस्तान आई थी। कप्तान ने मेहमान नवाजी की, बड़ी तारीफ़ की। और इसमें जनाब क्रेडिट जो है वो यकीनन पाकिस्तान व्हील चेयर क्रिकेट काउंसिल को जाता है, उनकी सदर रुखसाना राजपूत साहिबा को जाता है कि जिन्होंने बहुत ही अंत तक मेहनत के साथ जो है इस सीरीज़ का जो है इनकाद जो है वो मुमकिन बनाया। और यकीनन जो कंसर्न लोग थे उन्होंने भी उनकी पूरी तरह से मदद की, तो ये सीरीज़ जो है कामयाब रही। तो जनाब ये बहुत सारी बातें थीं और ख़ास तौर से मतलब ये कि क्रिकेट जो है उसको लेके मतलब हम आज का ये प्रोग्राम कर रहे हैं। हमारे साथ जनाब ओनली एंड वन साबिक स्टार टेस्ट क्रिकेटर तौसीफ़ अहमद मौजूद हैं। और मैं हमेशा ये कहता हूँ कि प्लेयर को, क्रिकेटर को इंटेलिजेंट भी होना चाहिए। उसकी टेक्निकल जो उसकी एक्सपर्टीज़ होती हैं वो अपनी जगह होती हैं, उसकी जो मतलब उसका जो एक्सपीरियंस होता है वो अपनी जगह होता है और उसकी फ़िटनेस जो है अपनी जगह होती है। लेकिन जो क्रूशल और करंट सिचुएशन आती है वहाँ पे फिर दिमाग का इस्तेमाल होता है। और हमारे पाकिस्तान में 1986 में ये काम कर दिखाया था तौसीफ़ अहमद ने, जब भारत के ख़िलाफ़ शारजा में उन्होंने एक, हम तो उसको कहेंगे इंटेलिजेंट मूव और इंटेलिजेंट रन था वो, और वो मतलब की थी हमारी कामयाबी की। जब जावेद मियांदाद ने छक्का मारा तो भारत के ख़िलाफ़ आप मतलब अगर अच्छी परफॉर्मेंस दे दें तो आप हीरो बन जाते हैं, जैसा कि तौसीफ़ अहमद आज तक सब उनको जानते हैं। और फिर उसके बाद उन्होंने बेंगलोर में जो कारनामा अंजाम दिया इकबाल कासिम के साथ 9 विकेटें ली, तो उनका नाम तो भारत के ख़िलाफ़ जो उन्होंने मतलब कामयाबी और परफॉर्मेंस दी है उनका नाम अल्लाह के फजल से अमर हो चुका है। तौसीफ़ भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। और कैसे हैं आप? बड़ी खुशी होती है, जाहिर है आप रोड पे निकलते हैं जब और फिर आप बुलाते हैं और तो हम मोहब्बत आपकी, आप तौसीफ़ भाई डिज़र्व करते हैं। और आप, हम हमेशा कहते हैं जब हम प्रोग्राम करते हैं और ज़ाहिर है हमने सुना है कि अगर कोई भी पाकिस्तान का प्लेयर किसी भी खेल में अगर इंडिया के ख़िलाफ़ उसने अपनी ज़िंदगी में अच्छी परफॉर्मेंस दे दी तो वो हमेशा यादगार हो जाता है। तो आप उन खुश नसीब मतलब के खिलाड़ियों में से एक हैं, तो ये भी अल्लाह ताला का बड़ा करम है और आपकी एक्सपर्टीज़। बिल्कुल आपने सही कहा। और वाकई इंडिया के ख़िलाफ़ बहुत ही खेले हैं हम, और मेरा ख़्याल है जो लोग अभी के मुझसे ज़्यादा शारजा में शायद ही मतलब खेले हैं लोग अपनी जगह, मगर इंडिया के बारे में मालूमात वो टाइम और था, बट मालूमात हमें सब हैं। और अभी आपने जितनी बातें की वो बिल्कुल ठीक हैं। और ये सिर्फ़ और सिर्फ इनका काम जो नज़र आ रहा है कि वो नकवी साहब को डैमेज करने वाली बात है। अब आप देखें ना, आप भाई ठीक है आप जीत गए, आपको ट्रॉफी मिलेगी और मिलनी चाहिए, लेकिन डेकोरम होना चाहिए, कोई एसओपीज़ होने चाहिए, उसके तहत लें। ट्रॉफी आपकी है, बिल्कुल आप जीते हैं, आपको लें। लेकिन तौसीफ़ भाई क्या है मतलब ये कि इनको कब मतलब अकल आएगी, कब अखलाकियात का मतलब ये उसमें ज़िमरे में आएंगे? मतलब आप मतलब हाथ नहीं मिला रहे हैं आप, ठीक है आप मतलब ये कि हम तो खुली फ़ज़ाओं के मतलब खिलाड़ी हैं, हमने तो आपको जंग में शिकस्त दी है खुली फ़ज़ाओं में, और हम तो 6-0 कहते हैं, लेकिन आवाज़ें जो हैं बड़ी बड़ी वो आ रही हैं कि 7-0। लेकिन बहरहाल तो ये तो आप ठीक है, महदूद 100 गज़ की बाउंड्री होती है, उसमें आप जीत गए, मैच तो होते रहेंगे, लेकिन
जो जंग में शिकस्त हो गई है वो हो गई है। बहरहाल तौसीफ भाई, मतलब पहले हाथ नहीं मिला रहे, फिर उसके बाद ट्रॉफी नहीं ले रहे, और वहाँ पे मोहसिन नकवी साहब और उनकी जो इंतजामिया वे इंतजार कर रही है, उन्होंने तो अपना पूरा इंतजार किया 45 मिनट 1 घंटे के करीब, आपने नहीं ली, और जब नहीं मिली तो अब तिलमिला रहे हैं कि हमें दें। तो ये क्या है, कब इन्हें अकल आएगी? ये तो देखिए 6 का इंसान इनकी जान को आ गया है। आपने पहले जो बात की जावेद मियाँदाद ने जो छक्का मारा, तो उससे देख लें आपके 6 का हिस्सा इनको जान को आ गया। हाँ, बिल्कुल। लेकिन उसमें भी एक आपका था, तो बाज़ औक़ात आवाज़ 7 की भी आ रही है। वो 6 नहीं सारा काम दिखाया है ना, लास्ट बॉल कमिंग अप, और नहीं आपका 1 रन कीमती था। नहीं बिल्कुल, वो अपनी जगह, वो तो दिमाग आपने बता दिया कि अगर आप ये इस्तेमाल कर रहे हो तो बहुत कुछ होता है, और सिचुएशन ऐसी थी कि था। देखिए जहाँ तक इंडिया का ताल्लुक है, मैं बहुत ज़्यादा इंडिया में भी खेला हूँ, सारा कुछ है, मतलब ये इस एक्सट्रीम तक नहीं पहुँचती चीज़ें। हम वहाँ खेले, कोई चीज़ें ऐसी हुई वहाँ पर, 87 की आपने जिक्र किया, वहाँ पर हमें बाहर तो हम कम निकलते थे, बट लेकिन कुछ 5 मैच और 5 टेस्ट मैच, 5-6 वनडे, उसमें एक ही उसमें हुआ था। ग्राउंड में टेंशन तो अपनी जगह थी, बाकी मामूल के मुताबिक सब थे। पब्लिक ने एक पत्थर शत्थर फेंके थे हम एक मैच में, वनडे में, तो फिर हम लोग ड्रेसिंग रूम में सब चले गए थे जावेद भाई लेके, और फिर उसके बाद हम लोग, लेकिन आपका बड़ा जिगरा था, बड़ा दिल था कि अगर उनको इस तरह के पत्थर लगते हैं तो वो तो लपेट के चले जाते। लपेट के चले जाते। जैसे कि अभी ये जो हरकत हुई है ना, ये तो मैं अब ये कहता हूँ, देखिए वो तो जो कर रहे हैं हमें तो डैमेज कर ही रहे हैं, लेकिन इस वक्त में उन्होंने दुनियाई क्रिकेट को ही डैमेज कर दिया पूरा। और फिर आप ये देखें कि मुझे अफसोस इन लोगों पे भी होता है, इसका मतलब पैसे के जोर पे सारा कर रहे थे ना। नकवी साहब जमा करके लेके आए लोगों को, ये कह रहे थे हम ACC की उसमें नहीं आएंगे मीटिंग में, और जमा करके ले आए, वो सारी बात हो गई। इनको सबसे बड़ी तकलीफ नकवी साहब की है, वो वेट भी कर रहे थे कि हो सकता है हम नहीं लें, और लेट गए और पता नहीं क्या क्या कर रहे थे ग्राउंड में। उन्होंने कहा हो सकता ये नहीं देंगे तो कोई और दे देगा हमें। हरी झंडी, जाओ भाई अपने घर जाओ, बिल्कुल नहीं देंगे कुछ भी। बिल्कुल सही किया। और ये देखें, अब मैं ये कहता हूं, पहले से भी ये बात कर रहा हूं कि ये अभी ACC को डैमेज करेगा। ये मोदी का गेम सारा चल रहा है, बिल्कुल किसी का कुछ। अच्छा वैसे एक बात है, आपकी बात मैं काटूं, देखें इंडिया में बड़े सुलझे हुए लोग हैं, बहुत सुलझे हुए लोग, मखसूस तबका है, और इनकी तादाद कम है जो मतलब इस तरह का मतलब अमल कर रहे हैं, और पूरी दुनिया में अपने आप को भी बदनाम कर रहे हैं, क्रिकेट को भी बदनाम कर रहे हैं। वरना इंडिया में तो क्रिकेट के बड़े शहदाई हैं। और अब आप देखें कपिल देव की मिसाल देखें, अच्छा कपिल देव ने तो बोल दिया, रवि शास्त्री ने बोला और इस तरह के मतलब हजारों लाखों लोग होंगे जो मतलब इस तरह के। सर देखिए इस वक्त भी अगर कोई हम इंडिया की टीम के बारे में कहते हैं ना कि भाई आपकी टीम बहुत अच्छी है, हम क्रिकेटिंग उसको नो डाउट देखते हैं, और हम कहते हैं, और हम तो ये भी कहते हैं भाई ट्रॉफी आपकी है, आप ही को मिलेगी, ले सारा कुछ है। लेकिन ये प्लेयरों का कुछ भी नहीं है, सिर्फ ऊपर से मतलब ये मोदी का गेम है। वो उसकी कुर्सी जब नीचे से धरा रही है, तो वो आपको पता है शिवसेना का सिलसिला जो है, मैं पॉलिटिक्स में नहीं जाता, बट लेकिन है जो चीज है मौजूद, तुम हमें दुनिया के सामने आ गई, खुल गए हो। अब तुम कहते हो तो, बल्कि मैंने एक टीवी पे बोला, मैंने कहा यार ट्रॉफी तुम्हें देंगे भाई, जम करेंगे, हाथ जोड़ के देते हैं, आप आइए। लेकिन अब मेरा अपना ये है कि F-16 के ऊपर खड़े होकर हम आपको देंगे ये। सही है, मतलब ऐसी हरकतें और एक कप चाय भी पिलाएंगे, और चाय भी पिलाएंगे। ये तो पहले भी हो चुका, लेकिन जो चीज कर रहा है अभी, मैं उसका कप्तान का वो सुन रहा था इंटरव्यू, नहीं हम तो तैयार थे, हम तो बैठे थे वहां, हम तो गए नहीं, हम तो ये नहीं, अजीब अजीब बातें कर रहे हैं। मतलब ऐसी बेढंगी बातें जिससे कि आदमी कहे कि यार आपको शर्म नहीं आती यार, इस तरह की असल में उनकी समझ में नहीं आ रहा, नहीं कुछ समझ नहीं आ रहा, वो कर गए हैं लेकिन उनको बेढंगे तरीके से कर गए, तरीके से कुछ और तरीके से क्या करते यार, आप जीते। मैं तो अपनी टीम को सिर्फ ये कहता था कि ठीक है, हम आपकी उनकी तारीफ कर रहे हैं, आप सिर्फ वो मैच जीत जाते हैं ना, अगर आप वो मैच अगर आप जीत जाते हैं ना, तो ये सारी कहानियां जो है ना खत्म हो जानी थी, कुछ नहीं था। अब ये अब रोते गाते रहो, अब नई कहानी तुमने डाल दी कि वुमेन्स को वो कर रहे हो यार। थोड़ा ख्याल करो भाई यार, इधर रहना है दुनिया में। लेकिन अब ये सोच लो, पहले तो 6 थे,
आपके ज़्यादा होंगे अगर ज़्यादा गड़बड़ की तो। बिल्कुल जनाब, ये सिलसिला जारी रहेगा और बिल्कुल आपकी बात सही है कि जंगें जो हैं वो तो कभी कभी होती हैं और इंडिया जो है उसको हमेशा याद रखेगा और मैचेस तो होते रहते हैं जनाब। मतलब ये कि आज आप जीते हैं, कल इंशाल्लाह हम जीतेंगे। बहरहाल कि सिलसिला जारी रहेगा। यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का और ब्रेक के बाद फ़ौरन वापस आते हैं, यहीं से इस सिलसिले को शुरू करते हैं। एक ब्रेक। एक मरतबा फिर हम आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं साबिक टेस्ट क्रिकेटर तौसीफ़ अहमद। तौसीफ़ भाई, ये क्या एक नया मतलब इंडिया ने शोशा छोड़ा, पता नहीं इसमें कितनी सदाकत है या नहीं है कि जी वो दुबई में बाकायदा जो है रिपोर्ट दर्ज कराएंगे कि हमारी ट्रॉफ़ी जो है ज़बरदस्ती हमें नहीं दी गई और फिर ACC में एशियन क्रिकेट काउंसिल में अदम एतमाद पेश करेंगे और फिर ICC में बाकायदा मतलब ये कि ज़ाब्ते अखलाक की ख़िलाफ़ वर्जी पर मतलब उस पर भी गौर किया जा रहा है कि मतलब वहाँ पे ICC में दिया जाए। क्या है ये सब? मतलब वही वाली बात है कि तिलमिलाए में समझ में नहीं आ रहा क्या करना है। देखिए ये तो अब उन्होंने हरकतें करनी है और मैंने बताया जैसे नकवी साहब के ही उसमें है, बाकी कोई भी आ जाएगा ना तो ये इस हद तक तो कर लेंगे जो कुछ करना है थोड़ा बहुत जो है। अब ये जो वो जो शगुफा ही है ये कि आप दुबई पुलिस में और इस टाइप की मतलब क्या है, तुम किस तरफ जा रहे हो यार? कौन है वहां? तुम्हारे कोई नहीं आएगा भाई। वहां रूल्स को फॉलो किया जाता है और रूल्स जो हुए हैं आप कोर्ट में जाइए, आपने कोई हम पे इल्जाम लगाया तो प्रूफ कर दें कि भाई ये है। अब वीडियोस जमा होगी तो दुनिया देख रही है कि 45 मिनट तक खड़े रहे, ऐलान कर रहे हैं, बुला रहे हैं। अपने ही लोग लाके कुछ ऐसे स्टेटमेंट दिलवा सकते हो। वहां जो इतने बड़े बड़े लोग बैठे हैं, बांग्लादेश है और मुख्तलिफ कंट्रीज के बैठे, पूछ लो भाई, बुला के कोर्ट में लाओ ना, खड़ा करके बात कर लो। ACC में मुंह की बात कर रहे हैं। अच्छा हाँ, वहां आन के एक चीज हो सकती है क्योंकि ऊंची हरकतों पे आ गए, वो छोड़ेंगे नहीं ना। वो तो यही कहते हैं। हमने क्या कहा है, चेयरमैन ने ये कहा है कि आप आए मेरे ऑफिस ले लें, ट्रॉफी ले लें, सिंपल इज दैट, खत्म हो गई। और जब से मतलब क्रिकेट शुरू हुई है यही तरीकेकार रहा, यही तरीकेकार हुआ है। उसमें कोई नहीं है। तो आपने तो वो मजाक बनाया लाइव बैठ के सबका कि सोच नहीं सकता आदमी। और ये क्रिकेट को क्या जाने यार, ये जो है मोदी क्या जाने, ये तो अपनी सोचता है। वो ये नहीं सोचता, वो ये सोचता पाकिस्तान के साथ क्या हुआ। अरे भाई, जिन लोगों के साथ तुम फिर से देख लो भाई, जो अगर तुमने लड़ाना है तो देख लो, हम नहीं आते इसमें। हम कभी भी, हमारी आवाम कभी भी नहीं कहती कि आप लड़ाई झगड़े हो। यहाँ तुम आए हो, हम लोग तो मोहब्बतों के अमीन हैं। अब ACC बिल्कुल है और ACC के क्योंकि हम तो कहते रहे ना, आओ यार हमसे खेलो। हमारे जितने चेयरमैन गुजरे, आओ खेलो। बल्कि हम तो कहते हैं डायलॉग करो, बैठो टेबल पे। नहीं करेंगे इसलिए कि अच्छा अब तो कर लो, हमारी टीम बहुत हल्की हुई भी है भाई। अब कर लो, उसमें क्या मार तो दोगे ही आप हर जगह। लेकिन आप हमें देखें, मैं आपको बताऊं, ये मजबूरी में आए, वरना ये आते भी नहीं। सही। ब्रॉडकास्टर नुकसान इनका ज्यादा हो रहा था ना, बहुत कितने मिलियंस में लॉस हो रहा था सबका। ठीक है, उसमें हमारा भी होता है। हमारा तो ऐसा कुछ खास नहीं था, लेकिन हमारे लिए जाहिर है। लेकिन हम बाइकआउट करते तो हमें नुकसान होना था, लेकिन हम उस लिहाज से नहीं सोच रहे। लेकिन पहले तो बाइकआउट की आवाजें इनकी तरफ से आ रही थी, इनकी तरफ से बाइकआउट ये यार नहीं। बाद में जब इन्होंने इस किस्म की हरकतें की तो हमारी तरफ से भी ये निकला, जो प्लेयर थे कि यार भगाओ इन्हें यहाँ से, इनको डैमेज होगा, इनका टूर्नामेंट जो है ये डैमेज हो जाएगा, हट जाओ। लेकिन ठीक है, हम वो अच्छा डिसीजन है कि हम आगे बढ़ के हमने खेला। अब ये जो आपने अभी एक बात की ना ACC वाली, ये इस पे जाएगा। यूं के देखिए, ये जो अम्मान और ये जो छोटी ACC की टीमें हैं ना सारी, अब ये कह रहा है ना कि वोटिंग कराएगा, तो वोटिंग में फिर ये माल निकालेगा, वोट ऑफ नॉन कॉन्फिडेंस। हाँ, तो ये वोट कराएगा और ये तो लीगल सारे काम होते हैं। ये करा के सबको कहेगा कि भाई ये लो माल, लंबा माल लो हम। लेकिन तौसीफ भाई, जो इनकी सुबकी होनी थी दुनिया में, तो होनी है, जो इनकी बेइज्जती होनी थी, वो खुद इन्होंने अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारी है। जिंदगी भर याद रखेंगे, जिंदगी भर याद रखेंगे। और जब आएंगे सामने तो 6 का इंसान नजर आएगा इनको, मैं आपको सच बता। अच्छा, अब आते हैं जरा
क्रिकेट की तरफ जनाब 15 इंटरनेशनल मैचेस हो रहे हैं, ठीक है ना। और या। ये बड़ी खुशाइन बात है, पाकिस्तान बिल्कुल। क्रिकेट बोर्ड का बड़ा अच्छा फैसला है कि जनाब फैसलाबाद में भी हो रहे हैं, अच्छी बातें होनी चाहिए। बल्कि हम तो ये कहते हैं कि पेशावर में भी होनी चाहिए, कोयटा में भी होनी चाहिए, मुल्तान में तो हो ही रही है, और उसके साथ साथ हैदराबाद में ज़रूर होनी चाहिए। फिर ये कि सियालकोट में होनी चाहिए, वहाँ से बड़े मतलब खिलाड़ी निकलें। फिर ये कि भावलपुर में भी होनी चाहिए, ये नए नए मतलब सेंटर आने चाहिए। तो खुशाइंद है कि फैसलाबाद में हो रही है, लेकिन कराची में एक भी मैच नहीं है। देखिए, ये मैं कराची का हूँ या इस उससे बात मैं नहीं कर रहा। कराची में पब्लिक नहीं आती है, एक तो आई नहीं रही है। लेकिन तौसीफ भाई उसकी बहुत सारी वजूहात हैं। देखिए, वजूहात डिफरेंट हैं, वो उसको कैसे ठीक करेंगे। एक तो आप इतना ही, जो अवाम ने अब इसलिए छोड़ दिया कि उसको स्टेडियम आने तक वो सारे एग्जॉस्ट हो जाते हैं, एग्जॉस्ट हो जाता है, और वो अब गाड़ियां आ रही हैं 50 जगह, ट्रैफिक जाम है, कुछ होना चाहिए। ये जरूर है कि यहाँ मैच होने चाहिए, अंदर सहूलतें नहीं है, निस्बतन कम है, ये है सब। लेकिन मैं दूसरे उस पॉइंट ऑफ व्यू से आपसे बात करूं, जो आपने नाम लिए ना सारे, फैसलाबाद बड़ा जबरदस्त ये वो था क्रिकेट के लिए। हम तो बहुत खेले हैं इसमें। याद है आपको कि वहाँ तो एक वाक़ा भी वो था, जो वो इंडियन इंग्लैंड वाले माइक गेटिंग और शुक्र राना वाला, मैं उस मैच में मौजूद था। तो वो ये सेंटर्स जो है ना, आपको पैसा भी बना के दें। दरअसल आईसीसी की एक जो है ना कि जहाँ पे आप खेल रहे हैं ना, वहाँ 5 स्टार होटल होना चाहिए। सही। वहाँ मेरा ख्याल अभी 5 स्टार तो नहीं, ये कहीं से ट्रैवल करके जाते हैं और वहाँ पे। लेकिन अब होने जो आपने नाम लिए हैं ना, बिल्कुल यहाँ होने चाहिए। देखिए, यहाँ पब्लिक बहुत आएगी, छोटे सेंटर हैं, पब्लिक बहुत आएगी यहाँ पे। और फिर जाहिर है, मैं ये नहीं कह रहा कि जो है आप कराची को इग्नोर कर दो, आप दे दो कम उसके दे दो, टेस्ट मैच मत दो, आप दे दो भाई। आपने पीएसएल के मैचेस भी तो कम कर दिए, चाहे वो कोयटा ग्लेडिएटर्स की वजह से कर दिया कि उन्होंने अपना जो शहर है उसको मुंतखब कर दिया, ठीक है। लेकिन ये कि जो हिस्ट्री है नेशनल स्टेडियम कराची की या कराची की, तो उसमें कम से कम 15 में से 1-2 मैचेस तो होने चाहिए थे। नहीं, बिल्कुल होने चाहिए थे, मैं खुद भी कह रहा हूँ। मगर वो इस तरफ देखिए, एक तो ये जब से आए हैं तो इनको सबसे मेन चीज़ है कि जी सिक्योरिटी, टीमों की प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम, वो प्रॉब्लम। तो वो जो सिक्योरिटी वाला मामला है ना, वो वरना ये यहाँ की सिंध गवर्नमेंट क्यों नहीं कहती कि यार यहाँ क्यों नहीं करते मैच, आन के बात करें ना कि भाई यहाँ दें ना, हमारी आवाम को चाहिए। मगर बस वही कि जब आती है ना टीमें तो पूरा कराची हिल जाता है, बिल्कुल मैनेजमेंट के हिसाब से। हाँ, चाहे वो पुलिस हो या कोई हो, हालांकि बड़े अच्छे तरीके से सब करते हैं, वेल ऑर्गेनाइज्ड, मगर वो चीज़ हम ना बिल्कुल ऑर्गेनाइज करते हैं। लेकिन वो चीज़ जो है ना, वो मार देती है लोगों को। वो आन के फला जगह गाड़ी खड़ी करेंगे, वहां से बस में बैठ के यहाँ आएंगे। अब बच्चे, अब आप देखें ना, एक आदमी अगर नाज़ाबाद से या लांडी से आ रहा है तो उसको 3 घंटे से तो लगेंगे उसको पहुंचने में। बिल्कुल। अच्छा, चलें, सिक्योरिटी पे तो कोई समझौता नहीं होना चाहिए, और सिक्योरिटी बिल्कुल होनी चाहिए। क्यों अच्छा, नहीं? फिर जब अंदर जाते हैं ना, तो वहाँ पे मतलब जो चीज़ें मतलब बाहर सस्ती मिलती हैं, अंदर वो ले जाने नहीं देते, और बाहर जो है 4 गुना कीमत ज़्यादा मिलती है। अच्छा चलें, मतलब जो इंडिविजुअल कैपेसिटी में लोग जाते हैं तो वो तो वॉशरूम इसको उसको चलो जैसा भी है भुगत लेंगे, लेकिन जो फैमिलीज के साथ जाते हैं वो तो वहाँ माहौल नहीं होता ना। नहीं, माहौल बिल्कुल मतलब ये कि बड़े अच्छे महंगी चीज़ें मिलती हैं, वहाँ ये माहौल नहीं होता। तो ये भी वजूहत है, ट्रांसपोर्ट का मसला है। ये करने से होता है क्या मतलब, जैसे खाने की आपने बात की, कुछ इस तरह के स्टॉल लगाए जाएं, या स्पॉन्सर तो मिलते हैं ना आपके पास, ऐसा थोड़ी है कि नहीं मिलते आपके पास। स्पॉन्सर तो आते हैं, हम गेट मनी से थोड़ी पैसा बनाते हैं, हम तो जो है ना स्पॉन्सर्स की वजह से सारा देखते हैं। अच्छा, अब तौसीफ भाई अब आते हैं ज़रा इधर वेस्ट इंडीज़ की टीम के साथ जनूबी अफ्रीका की टीम के साथ जो है 12 अक्टूबर से टेस्ट मैच हो रहा है, और ये वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप का मतलब ये हिस्सा है। इससे कबल जो वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप हुई हैं उसमें पाकिस्तान की परफॉर्मेंस कहीं नज़र नहीं आई, हम हमेशा आखिरी नंबर पर रहे। जबकि इंडिया भी फाइनल खेल चुका है, ऑस्ट्रेलिया भी खेलता रहा है फाइनल, उसका हम नहीं खेले, न्यूजीलैंड भी खेला है फाइनल। तो आप क्या समझते हैं, अब जो टीम अनाउंस हुई है उसमें बाबर आजम, रिजवान और शाह अफरीदी तो वापस आ गए हैं, लेकिन इसमें 3 जो है खिलाड़ी और शामिल किए गए। एक तो आपके आसिफ आफरीदी हैं, फिर एक फैसल अकरम है जिनका मतलब लेफ्ट आर्म मतलब रिस्ट स्पिनर हैं वो, तो ये मतलब जैसे सुफियान मुकीम की बात हो रही थी। अच्छा, उसके साथ साथ जो है राहिल नज़ीर हैं, ये 3 खिलाड़ी हैं।
तो क्या समझते हैं कि अभी तो खैर टीम जो है रोहेल नज़ीर, रोहेल नज़ीर अभी तो विकेट टीम कीपर, 18 ऐलान किए हैं, 15 होंगे, लेकिन आप ये देखें कि नुमान साजिद और अपने अबरार के साथ साथ जो है आसिफ आफरीदी और फैसल अकरम 5 मतलब ये नज़र आ रहे हैं स्पिनर आपको इसमें। देखिए जब ज़्यादा अनाउंस करते हैं ना तो आपको पहले पता चल जाता है कि ये टीम है। अब हमने यहाँ क्या बनाना है, स्पिन ट्रैक बनाएंगे हम, वो तो बना नहीं सकते। जाहिर है। अच्छा एडवांटेज थोड़ा सा अभी पहले टेस्ट मैच में ये है कि उनके 2-3 प्लेयर नहीं आ रहे। सही। महाराज उनका जो स्पिनर है ना वो नहीं आ रहा। हम और जाहिर है हम फास्ट पिच तो बनाएंगे नहीं, एक मेरा ख्याल पेसर खेलेगा या एक मीडियम पेसर ऑलराउंडर खिला देंगे, ताकि अगर ये वही प्लान करेंगे। हसन अली और शहनशाह अफरीदी है ना पेसर, तो दोनों तो खेलने का बजाय इसके आप बैटिंग ही बढ़ाते रहो, इसमें भी आप ऑलराउंडर डालते रहो, सारा कुछ करते रहो। ऑलराउंडर की तो एक पारी पूरी एक मतलब बिल्कुल वो है। तो ये अच्छा मौका है। आप अपनी जो है वो रैंकिंग को भी ठीक कर लोगे आप अगर पहले ही टेस्ट हरा दो इनको किसी तरह, जैसे भी आप करते हो स्पिन ट्रैक बनाते हो। लेकिन उनके पास इस वक्त स्पिनर नहीं है, ये मैं आपको बताऊं, पार्ट टाइम स्पिनर होगा। सेकंड मैच में वो पाया, तो आप अपनी रैंकिंग को बढ़ाने के लिए और इसके लिए आप ये कर सकते हो। और जो टीम अनाउंस की है उसमें डेफिनेटली 2-3 लड़के आगे पीछे करेंगे, लेकिन ये कहना डोमेस्टिक आप जो है ना किस तरफ जा रहे हो मुझे नहीं पता, आपको यंगस्टर लेके चलो ना। अच्छा आप, हाँ आपने बड़ी यंगस्टर्स की बात की। आसिफ आफरीदी नो डाउट परफॉर्मेंस अच्छी है, लेकिन उन पर 2 साल की पाबंदी लगी थी जो 1 साल में ही पूरी हो गई। और वो जनाब उन पे जाहिर है आपको याद होगा कि नेशनल T20 के दौरान एंटी करप्शन मतलब कोर्ट 2 साल में से एक खत्म कर दिया। और ट्रेंटेड आदमी है या कितने, और उनकी माशाल्लाह उम्र भी 39 ईयर्स है। सर आपने कहा था ना यंगस्टर्स, तो उस पर याद आया। देखिए एज 39 तो वो कह रहे हैं ना, हाँ हमारे यहाँ 2-3 साल और ऊपर बिल्कुल ऐसे ही 40-42 इसी तरह। और हमारे यहाँ अभी क्या बताऊं, हम लोग खेलों में इन्वॉल्व बहुत बड़े टेस्ट प्लेयर जो हैं हमारे, वो अंडर 19 में जो है वो अपनी उम्रें बढ़ाते रहे हैं। बिल्कुल इतने कम कराते रहे। नाम लूंगा तो अच्छा नहीं रहेगा, लेकिन सबको पता है, पर्दापोशी रहनी चाहिए। हाँ लेकिन पता सबको है। जो कंसर्न्ड अथॉरिटीज है ये उनका काम है कि वो ये काम करें। यही तो प्रॉब्लम है, यही तो एक प्रॉब्लम है ना। देखिए आप ठीक है वो उसने परफॉर्म किया कुछ किया, देखिए वो चीज़ें आप ख़त्म कर दें आप कि क्या है क्या नहीं है। वो एक लड़का काशिफ लड़का टेस्ट मैच खेला पिछले जो सीरीज हुई थी ना, एक काशिफ लड़के को खिलाया था इन्होंने, फास्ट बॉलर था, किधर है वो? नहीं उसने एक खिलाया था उसको, 1-2 ओवर दिए, 3 दिए, 2 दिए, उसने 1 विकेट ले ली, 1 विकेट ली थी। मुझे याद है, किधर है? उसको गायब कर दिया भाई, उसको खिलाते ना। अच्छा मोहम्मद अब्बास और अमीर हमजा वो भी टीम में नहीं, आप समझते हैं कि सही मतलब हुए या क्या? सर ये देखें, ये वो इस बेस पे बना के कर रहे हैं, इसमें से भी 2-3 तो बाहर होंगे ना अभी, 1-2 अगर ये 15 का स्क्वाड लेंगे। लेकिन ये आसिफ के लिए कहूँ वो तो अपनी बात है, वो चीज़ें हैं अपने। लेकिन मैं सिर्फ ये कहता हूँ कि ये फ्यूचर है, हमारा फ्यूचर होना चाहिए, फ्यूचर का पता चलना चाहिए। फिर ये लाहौर कलंदर के हैं, सही, और लाहौर कलंदर के आकिब जावेद हैं, सही। तो ये काम तो दिखाई दे रहे हैं ना हमें सामने। और फिर वो जो केस है जो आपने कहा, वो अपनी जगह सारी चीजें, फिर क्या आप नुमान को बिठा देंगे? सही नहीं होता। ये है कि आप लोगों को ले लेते हैं और इसलिए लेते हैं कि यार ओबलाइज करने, ठीक है आपने परफॉर्मेंस की अपने, लेकिन क्राइटेरिया तो आप बनाओ ना कि कौन से। आप कभी यंगस्टर की बात करना शुरू कर देते हो, कभी कुछ करते हो, फिर एक 40 साल या 42 साल का आदमी लाके आप खिलाना शुरू कर देते हो। ये तो पता है ना क्या हुआ है। तो अच्छा तौसीफ भाई, मतलब क्रिकेट अगर देखें मजमूई, तो अगर तीनों फॉर्मेट का हम देखें तो टेस्ट क्रिकेट जो है ना वही मतलब अहमियत रखती है दुनिया में। मतलब अगर कोई टेस्ट क्रिकेटर है तो वो टेस्ट क्रिकेट से मतलब उसकी परफॉर्मेंस जो है पहचानी जाती है। लेकिन अजीब इत्तेफाक है कि जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में जो हमारे खिलाड़ी हैं उसमें जो टॉप परफॉर्मर हैं वो इसमें नहीं है। तो आप मतलब हम जो है टेस्ट क्रिकेटर्स को और उनकी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस को अहमियत नहीं देते, T20 और उसकी तरफ जाते हैं। आपका कप्तान जो है ना वो D कैटेगरी में है जी है, और जो नहीं है ना शादाब कबीर तो खैर इसमें नहीं है। ये क्राइटेरिया कहते हैं जी कि वो सब्जेक्ट टू फिटनेस, किसके लिए कहा था?
इन्होंने कहा था ये नोमान के लिए, सब्जेक्ट टू फिटनेस, फिर हम देंगे। ये तो अभी हुआ नहीं, इसको बी ग्रेड, बी कैसे दे दिया इसको? सही। ये सब ड्रामेबाजी चलती है। और ये आप मुझे बताएं ना, शादाब को बी किसने दिया? ना उसने फिटनेस का टेस्ट दिया है, कुछ नहीं दिया, उसका शोल्डर था या जो भी था, किसने? और उनके ससुर साहब हमेशा जो है आन के उन्होंने जिस तरह वो मंजर उससे गायब हुए, एक ही नहीं 6-7 आदमी गायब हुए, तो किसने गायब हुए? सिर्फ वो इसलिए आए थे कि अपने दामाद साहब को खिला दें या कुछ कर दें। और भाई अगर वो अच्छा है तो आ जाएगा खुद ही, और वो खेला हुआ है इतना। लेकिन आप इंसिस्ट करके और सारे रूल्स तोड़ के अगर लेके आओगे आप, तो आप ये क्या बैठे हैं? ये सब लोग ब्लाइंड लोग बैठे हुए हैं जो ये काम कर रहे हैं। तो ये लड़के को भी आप लाए हो अगर, तो क्या नुमान को, ये पहले मैंने काशिफ का आपको दिया ना, तो ये एक खिलाते हैं, और ये कहां से आती है ये अल्लाह को मालूम है कहां से आती है कि भाई इसको खिला दो, उठा के खिला दिया, उसके बाद लगा दिया। अरे भाई अगर आप टेस्ट खिलाए हो किसी को तो उसको फिर खिलाओ ना, मौका तो दो उसको। ये इसके आगे बहुत क्वेश्चन मार्क, बहुत चीजों में क्वेश्चन तौसीफ भाई आपने सही कहा कि मतलब हमें यंगस्टर्स को जो है मुतारिफ कराना चाहिए, उन पर एतमाद करना चाहिए, उनको ज़्यादा से ज़्यादा खेलने के मौके देने चाहिए, बजाय इसके कि आप जो है ऐसे खिलाड़ियों को लेके आएँ जिनकी उम्रें भी ज़्यादा हो रही हैं, फिर आप फिटनेस की बात करते हैं। बहरहाल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जहां क्रिकेट को तरक्की देने के लिए बड़े अच्छे फ़ैसले हैं, वहां बाद ऐसे फ़ैसले भी हो जाते हैं जिसके असरात जो हैं वो काफ़ी देर तक नज़र आते हैं। बहरहाल ये गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। यहाँ पर वक्त हुआ एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद फ़ौरन वापस आते हैं, यहीं से इस सिलसिले को शुरू करते हैं। एक ब्रेक। एक मरतबा फिर हम आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। जनाब तौसीफ भाई, आप क्या समझते हैं कि अभी हाल ही में 2-4 रोज़ पहले जो है पाकिस्तानी क्रिकेटर्स को इंटरनेशनल मतलब लीग खेलने पर मतलब अब उनको NOC नहीं मिलेगी, आप क्या समझते हैं इसके कितने मनफी या मस्बत असरात जो है वो हो सकते हैं? एक तो पहले मैं ये कहूँ कि पहले भी ऐसा हो चुका है, और जिस जगह से, जिस लीग से इनका कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, जाहिर है ऑस्ट्रेलिया में, तो वो सब उनको पता होगा कि ये आएंगे। अच्छा। जो भी है, और अगर ऐसा कुछ होता तो उनको लिख देते भाई, या कि भाई ये नहीं आ सकते, तो वो अपना ऑल्टरनेट देख लें। अभी तक तो कुछ भी नहीं हुआ है। ये हमेशा ऐसा होता है, और ये कुछ चीज़ों पे पर्दा डालने के लिए चीज़ें आ जाती हैं। अच्छा, ऐसा तो नहीं कि हम जो अभी हारे एशिया कप बुरी तरह से जीता हुआ मैच हार गए इसकी वजह से? ये तो अपनी जगह लोगों ने जी इनको ये नहीं करने दो, उनको ये नहीं करने दो, इनको ये नहीं करने दो, और इनको रिस्ट्रिक्ट कर दो, ये कर दो। मैं भी बैठा हूँ बीच में, तो मैंने सिर्फ ये कहा है कि जी इनकी मर्जी से थोड़ी होगा कि 20 ओवर की क्रिकेट इन्होंने खेलनी है, या 50 ओवर की खेलनी है, या टेस्ट मैच खेलना है। यहाँ सिलेक्शन कमेटी और ये लोग बैठ के कहेंगे कि ये लड़का ये भी खेल सकता है, अगर तीनों अच्छे खेल सकते हो तो तीनों खेल लो भाई। सही। दुनिया में ऐसा हो रहा है। आपने ये कर देना है, इनको रिस्ट्रिक्ट करना है इस हर बात में। इनको कहना है कि आप जो हो 4 फर्स्ट क्लास मैच खेलने ही इस सीजन के, चाहे कुछ भी हो। सही। कोई भी हो, जहां भी हो, आप 4, और उसमें बॉलर्स के लिए और बैट्समैन के लिए। बैट्समैन के लिए जाहिर है वो इनके ऊपर चेक एंड बैलेंस रख दें, और ये के बॉलर जो है वो देखें ना 4 ओवर करते हैं फिर मार खाते हैं इतनी जोर जोर से, तो पूरा मतलब बॉलर्स पे ये पाबंदी लगनी चाहिए कि वो टेस्ट क्रिकेट खेलें। जी हाँ, फर्स्ट क्लास खेलें, टेस्ट जाहिर है खेलें। चले अगर 20 भी आप खेल रहे हैं ना, तो 4 ओवर करके आप खत्म हो जाते हैं। उसके बाद आपका हाथ ही नहीं। जब 10 ओवर की आप खेलते हैं तो आप 10 ओवर में तो बिल्कुल फिनिश हो जाते हैं सारा, क्योंकि इसलिए कि आप यूज्ड टू नहीं है नेट पे भी आप। और 10 ओवर वाले के लिए 4 ओवर कोई मायने नहीं रखते, कोई मायने नहीं रखते हैं। और लेकिन 10 ओवर जब आप खेलते हैं ना, तो वो फिर आपको पता 3 स्पेल में जब करनी पड़ती है ना,
तो आपको प्रॉब्लम तो होती है ना 50 ओवर वहाँ में। फिटनेस की ज्यादा जरूरत होती है। बहुत जरूरत होती है, क्योंकि 3 स्पेल में अगर अच्छा बॉलर, अभी देखिए ना दूसरे स्पेल में ही हाँ, वो कितनी मार लाइन और लेंथ हारिस रऊफ भाई भूल गए वो, आई मीन कि मतलब भैया और जीता हुआ मैच हार गया। जीता हुआ मैच हार गए। अच्छा, बड़ी अच्छी बात आई इस पे जो फाइनल हम हारे हैं, आप क्या समझते हैं कि वैसे तो इस पर बहुत बातें हो गई हैं, आपने भी मुख्तलिफ चैनल से बात की, लेकिन हम चाहते हैं हमारे चैनल के तवज्जुह से भी बात जाए, हमारे भी नाज़रीन देखें कि इसमें कप्तानी का फेलियर था या हारिस रऊफ की मतलब बॉलिंग सही नहीं थी, लाइन और लेंथ सही नहीं थी, या फिर मतलब ये कि क्या समझते हैं कि हम जो है मतलब मेंटल टफनेस लेवल हमारा वो नहीं था और हम आसाब हमारे कमज़ोर थे और जो क्रंच और प्रेशर सिचुएशन होती है उस वक्त हम अपनी चीज़ों को मैनेज करने की सलाहियत नहीं रखते। देखिए इंडिया का जब पांड्या अनफिट हुआ जी, उन्होंने एक बैट्समैन ऐड कर दिया। बड़ी समझदारी का काम किया। देखिए एक हो रहा है ना, आपने क्या किया, मैं तो कह रहा था कि हसन अली को खिलाओ, एक्सपीरियंस वाले को खिलाओ, सही, ये भी एक्सपीरियंस वाला अपनी जगह है। अब हम पहले लेते हैं बैटिंग से। आपने बैटिंग में जो किया ना, 2 आदमी 110 रन बनवा के चले गए, या उसके बाद आन के टेक्निकल बात थी, क्या आपको किसी ने कहा था 4 बॉलें बाकी थी, वो जो उनका लेग स्पिनर था कुलदीप यादव, कुलदीप यादव मेन बॉलर, क्या वो हल्का बॉलर था कि उसी पे चांस ले रहे हो आप? ये क्या है? मैं तो कहता हूं इनकी तहकीकात होनी चाहिए कि क्या है इसमें, उस पे किसने कहा तुम्हें कि उसी पे अटैक करो? वो भाई बाद में आपने बुमराह तक को मारा, इतना कुछ किया, तो फास्ट बॉलर आते आप उनको मार देते। आप उसी ओवर में आपने 3 विकेट्स गिरा के जो है ना सारा खेल खत्म किया और 35 रन पे आपकी पूरी टीम जो है ना घर लिपेटी। अब बॉलिंग में देखिए, आप देखें यहाँ प्रॉब्लम क्या है, देखें टेक्निकल बाद में आदमी का देखें, हमारे पार्ट टाइम जब बॉलिंग करता है ना आदमी, इसमें आप देखें ताइम अय्यूब का 1 ओवर बाकी, जी बाकी था, वो भी उससे करानी चाहिए थी। अच्छा वो था। हाँ। उसके अलावा आप नवाज से करा ही नहीं रहे, कभी कराते हैं, आपका तो मेन बॉलर था। और जब वो पिट रहा था तो उसको कंटिन्यू करने की जरूरत क्या थी? अब आपने जब ये किया तो आपने क्यों नहीं करवाया उससे? आपने ये, हमारे यहाँ ये बड़ी प्रॉब्लम है। आप कहते हैं अरे 2 ओवर अच्छे कर दिए ना किसी ने, पार्ट टाइम वाले ने, तो आप करा दो ना उससे, खत्म कराओ। दूर तक क्यों सोच रहे हो? दूर में आप सोच रहे हो ये सीनियर है, ये वो तो मार खा गया ना। और उसने जो बॉलिंग की है वो हमें आपको सबको पता है क्या हुआ, उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में भी। इसका मतलब ये कि हमारा मतलब कप्तानी का भी फेलियर था, हारिस रऊफ भी मतलब सही गेंद नहीं कर सके, प्रेशर नहीं ले सके। कोच किधर है? और कोच मतलब ये नजर नहीं आ रहे सर, कोच किधर है? हैं? वो कह रहे हैं जी हाँ वहां से वो कह रहा था। अच्छा फिर देखें टेक्निक, हम तो वो चीज देख रहे हैं, गेम को स्लो किया जाता है समटाइम, जब बहुत बुरा हाल हुआ होता है स्लो करते हैं। इंडियन ने स्लो किया, कैसे स्लो किया? आप बार बार पानी नहीं ला सकते जेल, वो तो अंदर, आपने देखा कितनी दफा अंदर बाहर आए वो, तो गेम को स्लो किया उन्होंने कि यार विकेटें गिर रही हैं, थोड़ा सा वो कर दो, और उसके बाद काम उतार दिया। अच्छा तौसीफ भाई, मतलब है कि अभिषेक फाइनल में पाकिस्तान के खिलाफ तो परफॉर्मेंस नहीं दे सके, लेकिन ऑन द होल उनकी परफॉर्मेंस जो है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, लेकिन विजडन की टीम में वो शामिल नहीं है। और हमारे यहाँ साइम अय्यूब जिन्होंने परफॉर्मेंस एज ए बैटर नहीं दी, बहैसियत स्पिनर तो उन्होंने काम किया, वो विजडन की टीम में शामिल है। अरे हमारे यहाँ तो यही होता है ना कि जो होता है वो वाले उसके उस पर नहीं लिया जाता, उसे दूसरे पे, लेकिन उसकी विकेटें तो थी अपनी जगह। कैचेस भी लिए थे साइम अय्यूब ने। ये जो होता है ना, आपके कहते हैं जी वो उस पर देखते हैं सारा के जी किस तरह ये जो है जिस वो दिया जाता है, रैंकिंग जो दी जाती है जी, वो ऐसे इस पे, ये बेकार है, बेकार की बात है। आप ये देखो, अब साइम अय्यूब का मुस्तकबिल क्या देख रहे हैं? रहेंगे, हमारे पास हैं कौन से बहुत बड़े तीरस्मार खान थोड़ी पड़े हुए हैं ना। उसको इतना खिलाया, लोगों ने इतना शोर मचाया, मैं भी उसको पर्सनली पसंद करता हूं, मगर जब तक आपके पास यहाँ दिमाग नहीं है ना, आप बेकार हो। बिल्कुल, मतलब एक आदमी, हमने तो ऐसे लोगों को सेल्फिश होते देखा है कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। सेल्फिश हो जाओ भाई, कुछ नहीं करो, सिर्फ सिंगल निकालने की कोशिश करो, आप खत्म करो बात। अच्छा तौसीफ भाई, नेपाल ने वेस्ट इंडीज को हरा दिया T20 में, गो के तीसरा जो मैच है वो वेस्ट इंडीज़ की टीम जीत गई, तो नेपाल जिसके पास टेस्ट स्टेटस नहीं है उसकी मतलब है कि T20 जो सीरीज़ हुई 2-1 से उन्होंने जीत ली है, क्या कहेंगे?
बिल्कुल सही है। देखें, ये इनकी मिसाल ले लें आप, ये 2 टीमें 3 टीमें जो खेली थी, मतलब पाकिस्तानी खिलाड़ियों को सबक सीखना चाहिए नेपाल से। सर सभी को सीखना चाहिए। देखें, इन लोगों ने अपने ऊपर काम किया, सब टीमों ने। हमने काम नहीं किया, हम तो लड़ते झगड़ते। एशिया कप में आप देखें एक मैच में यूएई की और ओमान की क्या परफॉर्मेंस थी। यही तो बात कर रहा हूँ, इंडिया के खिलाफ आप अगर देखें तो आपने ओमान के खिलाफ 160 की है या 66 समथिंग। ऐसी टीमों के खिलाफ तो आप लंबा मारो ना यार, आप अच्छे हो तो अच्छा, वो भी आप फंसते। लेकिन उनको क्रेडिट हम इसलिए देते हैं कि उन्होंने अपने ऊपर काम किया। जो फॉर्मेट 6 ओवर का है, उन्होंने 50-50 60-60 और ओमान ने इंडिया को फंसा दिया था। इंडिया को फंसा दिया, मतलब आई मीन देखें, ये इसीलिए जो टीमें होती हैं ना, ये टेस्ट मैच वगैरह में नहीं चल सकती, जाहिर है ये ऐसी जगह की है। अमेरिका है, अमेरिका आई थी, फिर कहाँ गई, वो भी अभी इसमें तो नहीं चाह। हमारी टीम को तो शिकस्त दी है ना अमेरिका ने। हाँ, तो हम तो आयरलैंड ने भी दी है। हम तैयार बैठे होते हैं ना, सही किसी को बनाना है अगर हमने तैयार बैठे। बहरहाल तौसीफ भाई, मैंने आपसे बहुत सारे सवाल किए, आपने उनके जवाब दिए। कोई ऐसी बात जो क्रिकेट के हवाले से और इस ये जो हालिया सिनारियो है इसके हवाले से अगर आपके जहन में और मैं ना पूछ सका हूँ तो काइंडली वो ज़रूर कीजिएगा। देखिए, आपने पहले भी हमने बात की, हम यंगस्टर के बारे में बात करता रहा मैं, और मैंने कहा जी मेहनत करें और इस तरह ये ना सोचें पर्ची पुर्ची का खेल है, आप जहनों में मत लाएं। अच्छे हैं तो एक दिन आप आ जाएंगे वो अपनी। आज मैं जो बात करूंगा, मैं अपने ये बिग गन्स के बारे में बात करूंगा। ये जो हमारे सो कॉल्ड बहुत ग्रेट प्लेयर थे जो आए पाकिस्तान में, और जब से ये आए अंदर, मैं उन्हीं की बात कर रहा हूँ जो 50-50 लाख रुपए लेके और आज बाद में टीवी पे बैठ रहे हैं कमेंटेटर कर। नकवी साहब ने उन पर एतबार किया, उन्होंने कहा, उन्हें क्या पता था, ये तो वे ग्रेट तो है ना, ग्रेट अपने टाइम में थे ना सारे। तो मैं इनसे यही रिक्वेस्ट करूँगा कि नकवी साहब से सिर्फ रिक्वेस्ट करूँगा कि देखें, ईमानदार लोग लेके आए। ईमानदार लोग अगर नहीं होंगे ना तो ये चल नहीं सकती कहानी, कभी भी नहीं चल सकती। ईमानदार किस सेंस में? आपने इन सबको दिया, इनसे क्या लिया आपने? कुछ भी नहीं लिया आपने। ये बल्कि तबाही के रास्ते पे छोड़ के गए, आपस की लड़ाइयाँ शुरू कर दी। 2 गोरे आए, कोच आए बन के, आके उनके ऊपर बैठ गए आन के, उन्होंने कहा भाई सारा मैं देखूंगा, कोई भी नहीं देखेगा। तो आपको अब तो अंदाजा हो गया है सारा कि क्या चीज़ है और क्या नहीं है। तो आप खुदारा मतलब ऐसा करें, मुश्किल टाइम है अभी, 2-3 साल आप कुछ भी नहीं कर सकते, आपके पास यही मटेरियल है। तो काइंडली रहम फरमाएं तो ज़्यादा बेहतर है। हाथ जोड़ के ही कह दूं कि रहम फरमाएं, इस इज्जत है, हम लोगों ने इज्जत कमाई भी है, तो ये तो गंवाने वाले आप लोग लेके आए थे इज्जत। तो खुदा के वास्ते इस पे ध्यान दें। आपका जो रुतबा वहाँ पे है बहुत क्रूशल है वो, और आपने उसमें नाक चने चव्वा भी दिए हैं सारा। लेकिन जब आपके पास ये चीज़ है मौजूद तो इनको पकड़ें और देखें। बुलाए थे आपने लोग, मुझे पता है मीटिंग में बुलाए थे, लेकिन नतीजा ऐसा सच नहीं है। तो ऐसे लोगों को बुलाएं जिनका माजी साफ हो। सही, बहुत शुक्रिया तौसीफ भाई, बड़ी अच्छी गुफ्तगू हुई और इंशाअल्लाह ताला आइंदा भी आपको जो है सहमत देंगे। बहुत शुक्रिया आपका एक मरतबा। बिल्कुल जनाब, ऐसे लोगों को आना चाहिए पाकिस्तान क्रिकेट में, बल्कि पाकिस्तान की जितनी भी टीमें हैं उनमें ऐसे लोगों को आना चाहिए जो मेरिट में हों। और जिस तरह से माजी में हमारे खिलाड़ियों ने, और जो हमारे टेस्ट क्रिकेटर तौसीफ अहमद बैठे हैं 1986 में जो 1 रन इन्होंने बनाया था, मैं हमेशा तस्करा करता हूँ, करना चाहिए कि अगर आप इंडिया के खिलाफ जो खिलाड़ी आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस देता है वो हीरो बन जाता है और हमेशा याद रहता है। तो जो मतलब तौसीफ अहमद की और आपके साथियों के साथ की जो परफॉर्मेंस थी, साथियों की बड़े नाम लिए जा सकते हैं। इस तरह की परफॉर्मेंस जो है हमारी होनी चाहिए और हमारी टीमें जो हैं इस तरह कामयाबियाँ हासिल करनी चाहिए। और नो डाउट हमने जो है ICC के मुख्तलिफ टूर्नामेंट्स भी जीते हैं और अपनी बरतरी को साबित किया है। बड़ी टीमों के ख़िलाफ़ हम कामयाबी भी हासिल करते रहें। तो जनाब इंशाल्लाह भी आइंदा भी कामयाबियाँ हासिल करेंगे और हमारे खिलाड़ी और हमारी टीमें जो हैं दुनिया एक खेल में एक मरतबा फिर पाकिस्तान के सब हिलाली परचम को बुलंद करेंगी। जनाब ये था हमारा आज का शो। यकीनन आज की ये गुफ्तगू आपको पसंद आई होगी, इसकी फ़ीडबैक हमको ज़रूर दीजिएगा और इंशाल्लाह आइंदा हफ्ते एक नई शख्सियत या नई शख्सियात के साथ एक मरतबा फिर हम आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। उस वक्त तक के लिए रियाजुद्दीन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।